नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण भगवान की सरल पूजा विधि, जिससे कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हो और घर में सुख और शांति और भगवान कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। तो करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। घर में साफ सफाई स्नान आदि करने के बाद आपको जहाँ पर कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल जी है, वहाँ उनकी चौकी साफ कर लेनी है अच्छे से गंगा जल डालकर। और कृष्ण भगवान को अच्छे से नहलाना है। एक तांबे का बर्तन ले लें। तांबे के बर्तन में पुष्प और चावल और थोड़ी हल्दी अवश्य मिलाएं। और उसके बाद कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। सुबह मॉर्निंग में पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब 5 मिश्रण बनाएं और कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर उनका जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर उनको नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि सुबह भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और रात के 12 बजे भी। तो सुबह उनको नए वस्त्र पहनाकर फिर उनको मंदिर में रखकर उनकी पूजा आराधना करें। और उस दिन तुलसी दल की माला अवश्य बनाएं, जो कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। तो कृष्ण भगवान को नहलाने धुलाने और स्नान कराने के बाद उनके धूप दीप अक्षत से उनका मंत्र उच्चारण करते हुए उनका पूजा समापन करें। और उसके बाद फिर शाम को क्या करना है, शाम को भी ठीक आपको 7 बजे या 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जैसे आरती धूप दीप सुबह आपने दे रखा है, आप दिया जलाएं, घी का दिया अवश्य जलाएं। और भगवान के लड्डू गोपाल को इत्र अवश्य डालें, क्योंकि जहाँ खुशबू इत्र रहता है तो भगवान को अति प्रिय है इत्र की स्मेल। और साथ ही साथ राधा माता लक्ष्मी अति प्रिय है। जहाँ इत्र छिड़का जाता है उससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल भी। तो उनकी पूजा करने के बाद उनको एक साफ वस्त्र से ढक दें। ढकने के बाद उनके सामने एक खीरा लें। खीरा डंडी वाला होना चाहिए, जिसपे डंडी आई रहती है। अगर डंडी नहीं डंडी वाला अगर खीरा आपको नहीं मिलता है तो आप वैसे ही खीरा रख लें। और साथ में 1 रुपए का या चांदी का सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो अवश्य रखें। कृष्ण भगवान को अच्छे से ढकने के बाद 1 रुपए का सिक्का और खीरा भी पास में रख दें। या आरती आप फिर भजन कीर्तन जागरण कर सकते हैं रात के 12 बजे तक, बट कृष्ण भगवान को नहीं छूना है। उसके बाद ना बिल्कुल उनकी प्रतिमा को हिलाना है। ढकने के बाद कृष्ण भगवान को 7 बजे पूजा करने के बाद सुला देना है। फिर क्या करना है, सुला देने के बाद आप भजन कीर्तन मंदिर जा सकते हैं, या अपने घर पे पूजा कर रहे हैं तो ऐसे करना है। भजन कीर्तन करने के बाद कृष्ण भगवान की उसमें रमने के बाद ठीक 12 बजे जैसे शंख घंटी की आवाज़ आती है, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म होता है वैसे ठीक 12 बजे ताली बजाकर कृष्ण भगवान को उठाना है। यानी कि उनका जन्म हो रहा है उस टाइम पे ताली बजाना है और शंख घंटी से उनको जगाना है। यानी कि उनका जन्मदिन आप मना रहे हो ठीक 12 बजे। तो उसके बाद कृष्ण भगवान की जो ढके हुए कपड़ा है उसको साइड करना है। फिर तांबे का बर्तन लेना है। अगर तांबे का जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह बर्तन लेना है। उस बर्तन में आप फूल डाल सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ, थोड़ा सा इत्र उस पानी में अवश्य डाला। कृष्ण भगवान को नहलाने के लिए चावल और एक हल्दी की गांठ अवश्य लें। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान को पहले दूध, दही, शहद, घी एक एक करके आराम से नहलाएं, बिल्कुल अच्छे से नहलाएं। उसमें गंगा जल अवश्य डालें और तुलसी का पत्ता अवश्य डालें और पुष्प भी अवश्य डालें। पुष्प से आपको वो ढक देना है और पुष्प ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान का स्नान करने के बाद आपको फिर जल से उनका अभिषेक करना है। फिर उसके बाद साफ कपड़े से कृष्ण भगवान को पोंछ कर अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं स्किप कर गई। जब कृष्ण भगवान को आपने ठीक 12 बजे जगाया
यानी कि जब उनका जन्म होता है, कृष्ण भगवान को जगाने के बाद आपको क्या करना है, जो खीरा और 1 रुपए का सिक्का रखा है, उस खीरे को जो पीछे का भाग होता है, डंडी वाला भाग, अगर डंडी वाला खीरा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो आपको चाकू से नहीं काटना है, वह खीरा किससे काटना है, उसी 1 रुपए के सिक्के से काटना है। और जो नाल होती है, बच्चे की नाल होती है ना, वैसे ही अगर वो खीरा डंडी वाला मिल जाता है तो वो नाल की तरह होता है। तो वह खीरे का पीछे वाला भाग 1 रुपए के सिक्के से काटने के बाद उसको मिट्टी में पेड़ के नीचे गाड़ देना है। वह नाल जैसी होती है कृष्ण भगवान की। तो और वो खीरा को कृष्ण भगवान को अर्पित करना है, फिर प्रसाद के रूप में सबको ग्रहण करना है। ऐसा आपको करना है। कृष्ण भगवान को नहलाने धुलाने के बाद जो भी आपने जिस भी सामग्री से नहलाया है, दूध, दही, घी, यह क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रसाद को अगर परिवार में सब ग्रहण करते हैं तो घर में सुख शांति और बरकत का आगमन होता है। तो कृष्ण भगवान को नहलाने के बाद वह आप प्रसाद के रूप में सारा बांट लें। फिर कृष्ण भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। अगर आपने कृष्ण भगवान की चौकी लगा रखी है लड्डू गोपाल की, तो आप चौकी लगाना मतलब लगा रखी है, तो आप झूले पे कृष्ण भगवान को रखें और उनको नए वस्त्र पहनाएं, नए चीज़ों से उनका श्रृंगार करें, नई बाँसुरी, नए गहने, नए उनके कान के, हर चीज़ नया होना चाहिए। अगर आप नया नहीं ले सकते तो पुराने भी वॉश करके कृष्ण भगवान को पहना सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद कृष्ण भगवान को फिर फूलों से सजा दें। हाँ, साथ ही साथ पहले कृष्ण भगवान को नहलाने धुलाने के बाद गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी है। कृष्ण भगवान की चौकी अगर आप लगा रहे हैं तो गणेश भगवान को भी अवश्य रखना है, क्योंकि गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले हर पूजा में गणेश भगवान की पूजा आराधना करी जाती है। तो इसलिए गणेश भगवान को वहाँ पे रखें और उनकी पूजा करें। फिर कृष्ण भगवान की पूजा करें। दीप, धूप, अक्षत, चंदन, जो भी आपके पास हो वह सब चढ़ाने के बाद, आसन की शुद्धिकरण करने के बाद, फिर आप कृष्ण भगवान को भोग लगाइए, गणेश भगवान को भोग लगाइए। गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अवश्य चढ़ाएं। और फिर भोग लगाने के बाद भजन कीर्तन ये सब कुछ होने के बाद फिर आप वह प्रसाद बाँटें और अपना व्रत भी अवश्य उस टाइम पे खुल जाता है। कहा जाता है कृष्ण भगवान को 56 भोग लगते हैं। जो भी भोग आपके पास हो वह कृष्ण भगवान को अर्पित करें और अपना व्रत खोलें। और जिस दिन व्रत है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, दान पुण्य और बड़ों का आशीर्वाद लेना है और सात्विक चीज़ लेनी है। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है पहले दिन से ही। तो ऐसा आपको करना है तो आपका व्रत जरूर संपन्न होगा और माता लक्ष्मी और भगवान लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। और हाँ, आपको जो भी मंत्र जप है वो कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण। ओम नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम केशवा माधवा गोविंदा, ओम केशवा माधवा गोविंदा, वासुदेवाय जनार्दना, शिव शंकरा त्रिनेत्रे नीलकंठाय त्रिलोचना। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे भगवान विष्णु और कृष्ण और राम सब तीनों एक ही हैं। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ज़्यादातर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण इस मंत्र का जाप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, शिव शिवाय, नमस्ते।